अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आजकल पाकिस्तान में एक मेन इशू चल रहा है कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा। पाकिस्तान दिवालिया हो गया, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया और बहुत से लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सोचा कि मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ कर दूं कि डिफ़ॉल्ट कहते किससे हैं, क्या चांसेस हैं कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर खुदा न खास्ता कर गए तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी और एक आम आदमी इस सिचुएशन में क्या कर सकता है। तो इस वीडियो को गौर से सुनिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट किससे कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स से लोन लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं घर ख़रीदने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए। अब वो आपको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल, 30 साल के लिए लोन दे देता है। तो बैंक आपसे बोलता है कि आप हर महीने इतनी किस्त वापस करेंगे, उसमें से इतना प्रिंसिपल अमाउंट कट जाएगा और इतने पैसे आप सूद की मद के अंदर दे रहे होंगे, इंटरेस्ट दे रहे होंगे। इस्लामिक बैंकिंग है तो वो उसके हिसाब से वो रेंटल एग्रीमेंट बना के उसका रेंट मांग रहे होंगे। अब आप पैसे दिए जाएँ, आपने पहले महीने किस्त दे दी, दूसरे महीने दे दी, 6 महीने दे दी, 7 महीने दे दी। अब आपके हालात ख़राब हुए, आपकी जॉब चली गई, कोई और मसला हो गया, अब 8वें महीने की आपकी किस्त मिस हो गई, अब वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके तो आप डिफ़ॉल्ट कहलाएंगे कि जो आपने वादा किया था उस वादे को आप पूरा नहीं कर सके। अब बैंक अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या करेगा। तो इधर बात है, बैंक आपको कॉल करेगा, जी भाई आप कहाँ रह गए, आपके पैसे नहीं आए। तो आप बोल सकते हैं जी कुछ बीमारी आ गई, कोई मसरूफियत हो गई, कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, किसी वजह से मसरूफ़ था, मैं आपको 15 दिन में पैसे दे दूंगा, मसला ख़त्म। आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो नीचे आ जाएगी, लेकिन मज़ीद कुछ नहीं होगा, आप 15 दिन के बाद पेमेंट देना शुरू कर दें। आप बोलते हैं जी फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे कुछ और टाइम चाहिए, तो बैंक से नेगोशिएट करेंगे। तो बैंक बोलेगा ठीक है कोई मसला नहीं है, हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने बाद आप पेमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, आप फिर सेट हो गए। लेकिन आप कंटिन्यूसली ये करते हैं और उसको पैसे देते ही नहीं है, 8वां महीना भी मिस हो गया, 9वां भी, 10वां भी, 11वां भी। अब बैंक क्या करेगा, बैंक आपको नोटिस भेजेगा, आपको लीगल नोटिस भेजेगा और कोर्ट की मदद से आपका घर, गाड़ी या जो भी आपके पर्सनल एसेट्स है वो सारे के सारे आके आपके पास से ले जाएगा, फिर उनको बेच के अपने पैसे पूरे कर लेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कंट्रीज़ में होता है। तो कंट्रीज़ अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएँ तो कंट्री से पैसा लिया हुआ होता है, किसी फॉरेन स्टेट से लिया हुआ होता है, दोस्त मुल्क से लिया हुआ होता है, IMF से लिया होता है। अगर ये IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने किस तरह हमें इस शिकंजे में फांसा हुआ है दुनिया को, ये ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस के बाद ये समझना चाहें तो हिस्ट्री ऑफ मनी का मेरा कोर्स ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, मेरे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चैनल के ऊपर है। आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, इंटरनेशनल मनी की पॉलिसीज़ किस तरीके से होती है और हम गरीब मुल्कों को ये किस तरीके से गुलाम बना के रखते हैं। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। अब क्या होगा, मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, सोवरेन स्टेट से आगे बात करेगा कि जी मैं डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ। तो बोलेंगे ठीक है, हम आपको 30 दिन का नोटिस देते हैं, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का, उसमें आप इसकी पेमेंट कर दीजिए। अगर आप पेमेंट देने के काबिल नहीं होंगे तो आप उनको बोलेंगे जी रीनेगोशिएट कर लें, तो ज़रूर बात है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे और आपकी क्रेडिट रैंकिंग और दुनिया के अंदर आपका जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपको कोई और लोन नहीं देगा। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको मज़ीद कर्ज़े नहीं मिल सकते, तो मज़ीद कर्ज़े नहीं मिलेंगे तो जो भी डेवलपमेंट का काम होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पुल बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, नए जहाज़ लेने हैं, नई ट्रेनें लेनी है, नए रोड बनाने हैं, वो काम नहीं हो सकता। तो उसकी डेवलपमेंट मुल्क की किसी हद तक रुक जाती है। दूसरा काम ये होता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, इन्वेस्टर्स का आपके ऊपर से यकीन उठ जाता है। वो बोलते हैं अगर हमने इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो लगता है पूरा पैसा ही डूब जाएगा सारे का सारा, तो स्टॉक मार्केट उमूमन क्रैश कर जाती है। फिर अगला काम ये होता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रेडिट आपको नहीं मिलता तो आप LCs नहीं खोल सकते, तो बाहर से आप चीज़ें नहीं मंगवा सकते, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड सप्लाईज़ वगैरह में प्रॉब्लम आता है और ये खाने की जो अजनास होती है महंगी हो जाती है, आप सारी चीज़ें बाकी बाहर नहीं बेच सकते, तो उसकी वजह से लेबर क्राइसिस आते हैं और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, लोगों में बेरोज़गारी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो आपकी मनी है वो डिवैल्यू होती है। तो अगर पाकिस्तान रुपीस डॉलर के अगेंस्ट अभी 220-225 का चल रहा है, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ये 350 से 400 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो डिफ़ॉल्ट करना, अपने वादों को फुलफ़िल नहीं करना जो अपने इंटरनेशनल इदारों से किए हुए हैं या मुल्कों से किए हुए, बहुत ही बुरी बात है। डिफ़ॉल्ट अगर कंट्री कर जाए तो उसको सिर्फ वापस स्टेबल होने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं और इस डिफ़ॉल्ट के दाग को धोने में 5 से 10 साल का अरसा लग जाता है, डिपेंड करता है वो कितने कमा रहे हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बुरे सिनारियो वाली बात, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान ने आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। जब से पाकिस्तान बनाया 75 साल होने को आए माशाल्लाह से, वो आइंदा भी डिफ़ॉल्ट करें। लेकिन कराइन ये बताते हैं कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। वो सोची समझी स्कीम होती है ना कि यार इसको 2 जूते मार के इसको अपनी औकात याद दिलाओ, उस किस्म का कोई सिनारियो लग रहा है कि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह होगी तो दुनिया को दिखा सकें, देखिए इंडिया कहाँ पहुँच गया और बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। उसको फेल्ड स्टेट बताने के लिए, न्यूक्लियर असेट्स
के ऊपर पुरजोर हथियाने के लिए। अब मुल्कों में इस तरह नहीं होता कि कोई आके पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी ले जाए, आपकी गाड़ी बेच जाए, कुछ कर जाए। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन कर देते हैं और फिर मनी डिवैल्यू होती है, लोगों में इंतशार फैलता है, लोग रियोट्स करते हैं, जिससे कि सब श्रीलंका के अंदर देख रहे हैं। उसका कुछ फ़ायदा वगैरह कुछ ज़्यादा इतना होता नहीं है। आप हड़ताल भी कर लें, अपने मुल्क को जला भी दें, तो और ही आप नीचे जाएंगे ना, ऊपर तो कहीं से नहीं आएंगे। अगर आप मुल्क में गाड़ियाँ रोक के जला देते हैं और किसी का महल जला देते हैं तो ठीक है, जिसने अच्छा किया बुरा किया उसको सज़ा मिली, लेकिन एज अ कंट्री एज अ होल तो आपका फ़ायदा कहीं पर भी नहीं हुआ। तो ये तो बुरी बात है और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन बहुत सारी कुव्वतें दुनिया में चाह रही हैं कि ऐसा हो, ताकि पाकिस्तान को ज़रा होश हवास उसकी याद दिलाई जाए। अच्छा, अच्छी साइड पे बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इससे हम बाहर निकल ना सकें और ये बिल्कुल डूम्सडे सिनेरियो के क़यामत आ जाएगी। अभी तक दुनिया में 146 मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं कभी ना कभी। 1939 से पहले आप स्पेन को देखें तो कोई 15 मरतबा डिफ़ॉल्ट किया है। चलिए आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी रिसेंटली देख लीजिए तो 98 के अंदर रशिया ने डिफ़ॉल्ट किया था, अपने ट्रेजरी बॉन्ड की पेमेंट नहीं कर सका था। 87 में नॉर्थ कोरिया ने डिफ़ॉल्ट किया था। 2001 में मेरे ख्याल से इक्वाडोर ने किया था। 94 में मैक्सिको ने किया था जब पेसो क्राइसिस आया था। 2015 के अंदर ग्रीस ने किया था। 2017 में वेनेजुएला ने किया था। तो वहाँ पे लोग भूखे नहीं मर गए। बेरूत में क्राइसिस आए थे, आपने देखे डॉलर के कितने ज़्यादा, सबके सब सर्वाइव कर रहे हैं। जितनी पाबंदियाँ आपके पास डिफ़ॉल्ट के बाद लगेंगी, ईरान के ऊपर पिछले 20 सालों से ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो ईरान भी सर्वाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक फूड सफिशिएंट कंट्री है, तो हम इतना फूड अपने मुल्क में उगा लेते हैं कि अगर हम बाहर से कुछ नहीं मंगवाएं तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम भूखी नहीं मरेगी। हम ज़ाहिर बात है ऑयल पे डिपेंड करते हैं, पावर का क्राइसिस आएगा, लेकिन हमारे पास हाइड्रो पावर भी है, बहुत ज़्यादा चश्मे, दरियाँ हैं, बारिशें हो रही हैं जिनके ऊपर हमने डैम्स बनाए हुए हैं। तो किसी ना किसी हद तक एनर्जी का जो हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ से मीट हो जाएंगी। 100% नहीं होंगी तो 30% होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता पूरे मुल्क में किसी के पास बिजली नहीं हो, खाना ही ना हो, पैसा भी ना हो, ये मसला नहीं होगा। तो एक मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन उससे हम गुजर जाएंगे। अगर वो कुछ मुश्किल फैसले हम अभी कर लें तो उम्मीद है कि हम डिफ़ॉल्ट पे नहीं पहुँचेंगे। देखिए, पाकिस्तान $2 बिलियन की भीख मांग रहा है IMF से। पाकिस्तान के जो एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज़ हैं, हम जैसे लोग, $2.5 बिलियन भेजते हैं महीने का। हम 2 बिलियन मांग रहे हैं 2 साल में अगले, और 2.5 बिलियन ये आता है महीने का। तो सिर्फ रेमिटेंस अगर ज़्यादा भेजते हैं, लोगों का एतबार हो कि भाई पैसा डूबेगा नहीं और स्टेट इसको ऊपर हमें वापस कर देगी, हम जब चाहे बैंक से निकलवा सकते हैं, तो इतने बड़े ज़्यादा क्राइसिस आपके पास इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगे। लेकिन हमने बजट में कुछ काम करने थे जो हमने नहीं किए। बजट के अंदर जहाँ हमने टैक्स लेवीज़ को ख़त्म करना था, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, वो हमने किया, लेकिन हमने 15% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ा दी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। हमने बिजली माफ़ कर दी पंजाब के अंदर अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ा दी, और किसी को एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया, किसी को कुछ दिया। तो ज़ाहिर बात है इन तमाम बात में जो बजट डेफिसिट है, खसारा बढ़ता चले जाएगा, तो ज़ाहिर बात है IMF आपको लोन नहीं देगा, इसीलिए वो आपको तिगनी का नाच नचा रहा है। पिछली गवर्नमेंट ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, अगर आप खुश हो रहे हो तो। उन्होंने आखिरी 4 महीनों के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस को नहीं बढ़ाया, मज़ीद उसके ऊपर छूट दे दी, जिसकी वजह से आप जिस हालत के अंदर हैं। तो पहली बात तो कि खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हमारे इंडिकेटर्स इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर कर जाएं जैसा कि कराइन है और लग रहा है, तो कोई ये डूम्सडे सिनेरियो नहीं है। इससे पहले भी मुल्कों ने किया, उससे बाहर आ चुके हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला इससे बाहर आ जाएंगे और अच्छी तरीके से बाहर आ जाएंगे। अब हम क्या करें अगर डिफ़ॉल्ट है, तो हम एक आम पाकिस्तानी क्या करें? ज़ाहिर बात है, ना हम IMF है, ना हम वज़ीर आज़म है, ना हम आर्मी है, ना हम किसी चीज़ को और कंट्रोल कर रहे हैं, हमें तो अपने खाने पीने के लाले पड़े हुए, हम क्या करें? एक आम पाकिस्तानी कुछ काम कर सकता है जो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहला काम तो अब ये करें कि आप कोशिश करें कि अपने पैसों को गोल्ड में कन्वर्ट कर लें, अगर US डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो। देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में लोगों को कंपनीज बेवकूफ़ बनाती हैं कि 5% का इंक्रीमेंट लग गया, 10% का लग गया। आपके पास इन्फ्लेशन 40% तक हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी पे 12 लाख रुपए साल की, लाख रुपए महीना कमाते हैं, साल के 12 लाख रुपए कमाते हैं, और आप बैंक में पाकिस्तान में रखते हैं, तो आपको 13.75-14% इंटरेस्ट देता है। तो इसका मतलब है वो साल का आपको कितना देगा? 1,68,000 रुपये देगा। जबकि महंगाई हमारी 40% के ऊपर बढ़ गई है, तो बेसिकली तो आपको उल्टा नुकसान हो गया ना। वो आपको 14% दे रहा है, जबकि पैसे की जो वैल्यू लॉस हुई है वो तो 40% हो गई है। मैं आपको इससे भी ज़्यादा आसान एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 12 लाख रुपए थे जो आपने साल में कमाए, आपने ये पैसे आपके पास 1 साल पहले थे, उस वक्त 150 रुपये का डॉलर था, तो 12 लाख का मतलब हो गया कि $8,000 आपके पास बने। अब आपने वो 12 लाख अपने पास रखे रहे, तकिए के नीचे, बेड के नीचे आपने छुपा के रख लिए। अब डॉलर 225 का हो गया। अब वो आप 12 लाख जाके कन्वर्ट करवाएंगे तो उसके बदले आपको $5,333 मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि कमोबेश 34% आपकी मनी की वैल्यू कम हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने 12 लाख लेके
डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लिए। अब आपके पास भी $8,000 थे जो आपने 12 लाख रुपए के अंदर रखे, मैंने डॉलर में कन्वर्ट करवा के $8,000 कर दिए। अब मैं इसको कन्वर्ट करवाता हूँ 225 के हिसाब से तो 18 लाख बनेंगे। आप 34% लॉस कर गए तो आपकी 12 लाख की वर्थ जिससे उसे खरीद सकें चीज़ें कोई 7,92,000 8 लाख की हो गई है, 34% लूज़ हो गया। और मेरी वर्थ 18 लाख की हो गई है। अब हम दोनों 12 लाख से शुरू हुए थे, आप 8 लाख पे पहुंच गए, मैं 18 लाख पर पहुंच गया। किस वजह से? क्योंकि मनी डिवैल्यू कर गई। तो आपके पास पैसा है तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। गोल्ड के अंदर सबसे अच्छा है, गोल्ड 25-30% के हिसाब से बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर साल का। डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को लिक्विड कैश नहीं होगा तो इन टाइम पे जब आपको चाहिए होगा तो उसको खर्च नहीं कर सकते। एक काम तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि कोई भी बाहर की अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको छोड़ के अपने मुल्क की प्रोडक्ट को यूज़ करें। बाहर का साबुन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, पेट फूड यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि मेड इन पाकिस्तान के ऊपर आ जाए। तो ज़रा बात है, वो ज़रा मुबादला बाहर हमारा नहीं जाएगा, उससे पाकिस्तान का इन जनरल फ़ायदा होगा और हम सब लोग मिलकर काम करने लगें। तो अगर आपके पास कोई फार्म हाउस है, कोई जगह प्रॉपर्टी ले सकते हैं शहर से थोड़ी बाहर, जहाँ पे आप गायें भैंसें पाल लें, थोड़ी सी अपना कुछ सब्ज़ी वगैरह उगा लें। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके पास कोई छुपने की जगह होगी कि 3-4 महीने वहाँ जाके रह सकें और अपने आप को आप खुद कफील कर लें। घर में भी गार्डन सब्ज़ी उगा लें, सोलर पैनल लगा लें, ताकि इन तमाम चीज़ों का मसला नहीं हो। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो ये कोई डूम्सडे सिनारियो नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, खुदा ना खास्ता लोग भूखे नहीं मरेंगे, ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाए। मसले होंगे, पेट्रोल की लाइन भी लगेंगी, बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेकिन हम लोग इससे निकल आएंगे तो इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद ऐसा हो जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ एक मरतबा, ताकि जो इतना बड़ा डर है हमें, एक दफ़े इसको देख भी लें, इसको फेस भी कर लें। इसका नुकसान होगा, 2 से 10 साल पाकिस्तान पीछे चले जाएगा, लेकिन हम लोगों को कम से कम अकल आएगी कि जो बाहर लोन का पैसा होता है ना, IMF के पास आप जाते हैं इसलिए जाते हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ लोन दे दीजिए ताकि मैं डिफ़ॉल्ट ना कर सकूँ। तो ये हम लोगों ने ना वतेरा बना लिया है, हमने इसको खेल बना लिया है, बार बार उसके पास जाते रहते हैं और उसी लोन के सहारे चलते हैं। लोन लेते हैं तो उसको अपनी अयाशियों पे, खर्चियों पे खर्च कर देते हैं। यही नहीं सोचते कि हमने किसी दिन वापस भी करना है, हमने नहीं करना तो आने वाली गवर्नमेंट ने करना है। अगर वो फेल हो गई तो एज अ नेशन वी विल फेल, हमें पूरा एज अ नेशन, एज अ कौम हमें नुकसान होगा। लेकिन अब किससे बात करें और कौन समझाए? तो बहरहाल एक आम पाकिस्तानी के तौर पर आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप गोल्ड के अंदर कुछ पैसे अपने पास रिजर्व कर लें, USD में किसी अच्छी हार्ड करेंसी के अंदर रख लें। अगर आपकी कंपनी है तो आपको ज़रूर उसका ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान से बाहर बना लेना चाहिए। मैंने बहुत मरतबा बात की है, माल्टा के नोमाद वीज़ा के ऊपर, पुर्तगाल के D7 वीज़ा के ऊपर, UAE के अंदर, मलेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर कहीं कंपनी खोल लें, ताकि अगर बाहर से आपके पास पैसा आता है, अमेरिका से क्लाइंट्स हैं, बाहर दूसरे मुल्कों से क्लाइंट है, तो पैसा आपके पास आराम से आ सके, वो फाटफ वगैरह की जो क्राइटेरिया वो आपके ऊपर ना लगे और उससे फिर पाकिस्तान में रेमिटेंस मंगवा के अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकें। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है, आपने फंक्शन करना है और इस डिफ़ॉल्ट के डर से बाहर आना है, तो लाजमी आपकी कंपनी का कोई ना कोई ऑफिस बाहर मुल्क में होना चाहिए, ताकि इन जो परेशानियां हैं, जो करतूत हैं हमारे सियासतदानों के, जिसका नुकसान और खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, हम उससे किसी हद तक अपने आप को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने मुल्क को बचा सकें। अगर आपके कोई इस पर मज़ीद सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, फिर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह फॉलो वीडियो बना लेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।